आज मैं आपको एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में मंथली अटेंडेंस सीट बनाना बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। और ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद हमें करना क्या है, हमें बनाना है हेडिंग। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉई कोड। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉई नेम। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डेजिनेशन। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं तारीख, जैसे सपोज डेट यहाँ से मुझे यहाँ तक, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 और इसे ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और हम ले जाते हैं मान लीजिए 30 तक। और उसके बाद यहाँ पे हमने माना कि जो 1 तारीख है वो मंडे से चालू हुई है और ये है ट्यूसडे। तो यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्शन कर लेंगे एरिया और डबल क्लिक कर लेंगे। सॉरी, इसे ड्रैग करना पड़ेगा हमें, यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। ओके, यहाँ से जूम करते हैं थोड़ा कि थोड़ा साफ दिखाई दे आपको। और ये वाले एरिया को सिलेक्शन करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे हम एक एक को। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन कर लेंगे ऐसे, और सिलेक्शन करने के बाद इसे मिडल में लाएंगे इससे ऐसे, और उसके बाद फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा डाटा हो गया तैयार। अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करेंगे दोबारा, और इसे हम कलर कर देंगे। यहाँ से जो भी आपको कलर करना है वैसा कलर कर दीजिएगा। तो ये मैंने कलर कर दिया ऐसे। अब सीरियल नंबर डालना है, तो मैंने सीरियल नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एम्प्लॉय का कोड मैंने माना कि E201 202 ऐसे है। तो इसे सिलेक्ट करके इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ। एम्प्लॉय के कोड के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लिखना है, तो एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया संदीप कुमार, सुधीर, मोहन, आशीष, शर्मा, राजा वर्मा, धीरज त्यागी, दीपक कुमार, संतोष तिवारी, राजेश शर्मा, एस कैपिटल में तक करना था। यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं सचिन पुंडिर और पंकज चौहान। अब डेजिनेशन डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया डेजिनेशन में ऑपरेटर, और यहाँ पे हम डालते हैं HR मैनेजर, टीम लीडर, ऑपरेटर मैनेजर, यहाँ पे हम डाल देते हैं ऑपरेटर मैनेजर। यहाँ पे हम डाल देते हैं ऑपरेटर डाल देते हैं ऑपरेटर HR। तो इनका डेजिनेशन डालने के बाद हम यहाँ पे प्रेजेंट ऑप्शन डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 तारीख को संडे है। यहाँ 1 तारीख को मंडे चालू हुआ, तो 7 तारीख को संडे का रहता है ऑफ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OFF। और जहाँ पे ये तो हो गया ऑफ, और ये होगा प्रेजेंट
सॉरी, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ऐसे ही हम आगे तक भी इसे ही कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, यहाँ तक हमने डाटा बना लिया। अब इसी की कॉपी कर लेते हैं ताकि आसानी से थोड़ा जल्दी काम हो। और ये हमने डाटा का एरिया सिलेक्शन करा डाउन तक और यहाँ पे कंट्रोल डी दबा दिया। अब ये देखिए हर जगह प्रेजेंट प्रेजेंट आ गया है। अब यहाँ पे प्रेजेंट 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 और यहाँ पे हमें अपसेंट भी डालना होगा। इससे पहले लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग तैयार कर लेते हैं कुछ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो जैसे हम यहाँ पे डालेंगे वर्किंग डे, तो यहाँ पे मैंने डाला वर्किंग डेज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफ डेज, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेजेंट डेज, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट डेज के बाद अपसेंट डेज, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे हाल्फ डेज। क्लियर? तो ये हो गया प्रेजेंट डेज, अपसेंट डेज, हाल्फ डेज। और यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर लेते हैं नीचे थोड़ा सा ताकि आपको पता चल सके। जैसे मान लीजिए जो हमने पी यूज किया है, तो पी हमने यूज किया है प्रेजेंट के लिए, PRESENT, प्रेजेंट के लिए पी यूज किया है। अच्छा, ए हमने यूज किया है अपसेंट के लिए, और एल यूज करेंगे हम लीव के लिए, अगर लीव किसी को देना है। ओ यूज करेंगे हम ऑफ डे के लिए, ऑफ डे के लिए। अच्छा, और एच यूज करेंगे हम, HD यूज कर लेंगे हाल्फ डे के लिए। क्लियर? लीव डे लिख लेते हैं, ऐसे फुली लिख लेते हैं, अपसेंट डे, और यहाँ पे हो गया प्रेजेंट डे। तो ये हमारा डाटा के शॉर्टकट हो गए कि इस जगह के लिए हम ये यूज करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने आगे चैप्टर की ओर। ये सिलेक्ट कर लेते हैं हम पूरा एरिया, और यहाँ से हम इसे एक और बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से हम इसे ये कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हाल्फ डे के बाद हम लीव डे भी निकाल सकते हैं, लीव डेज भी। अच्छा जी, अब वर्किंग डे क्या है, टोटल देखिए यहाँ पे 30 डेज लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचेंगे, सीधा हम 30 लिख देंगे और 30 ही यहाँ तक फिलअप कर देंगे ऐसे। क्लियर? 30 डेज ही हम फिलअप कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अब 30 डेज के बाद यहाँ पे आता है ऑफ डे। ऑफ डे यहाँ पे देखिए ऑफ लिखा है, और संडे का ऑफ है, तो यहाँ पे हम ऑफ डे के लिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल COUNT काउंट इफ डालने के बाद शिफ्ट दबा के 9 दबाएंगे, ऐसा ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका जो वर्किंग डेज है, टोटल वर्किंग डेज या टोटल मंथ के डेज, सभी को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉमा लगाया है, कॉमा लगाने के बाद डबल ये जो कोटेशन मार्क है ये लगाएंगे, और ऑफ के लिए OFF टाइप करेंगे,
और दोबारा कोटेशन मार्क लगा के ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो ये आपका 4 ऑफ थे, मतलब 4 संडे थे, तो वो निकल के आ गए हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, जूम कर लिया थोड़ा सा मैंने। इक्वल COUNT काउंट इफ़, ये तो आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको करना है शिफ्ट दबा के 9 और फिर डाटा का करना है सिलेक्शन, मतलब टोटल डेज आपको सिलेक्शन करने हैं। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप कॉमा लगा सकते हैं। उसके बाद कोटेशन मार्क लगाना है और OFF टाइप करना है, फिर कोटेशन मार्क दोबारा लगाना है और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करना है। तो ये आपके ऑफ आ जाएंगे और इसे आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। तो सभी में 4 दिन ही है निकले हुए, क्योंकि 4 ही ऑफ है संडे को। अब आता है प्रेजेंट डेट। प्रेजेंट डेज निकालने के लिए क्या करना है, जितने भी दिन व्यक्ति प्रेजेंट है वो डाटा निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें एडिट करना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं हर जगह अपसेंट और क्या कहते हैं हाल्फ डे और लीव के लिए भी डाटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे लगा दिया मैंने अपसेंट 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 HD हाल्फ डे लीव 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 HD अपसेंट 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 लीव लीव अपसेंट। ओके, उसके बाद HD 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 लीव 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 HD अपसेंट 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 लीव 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 लीव। तो इस तरह से हम डाटा तैयार कर लिए। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कितने दिन व्यक्ति आया है, तो प्रेजेंट कितने दिन है। तो हमें करना क्या है, वही सेम फॉर्मूला लगाना है, इक्वल COUNT काउंट इफ़ शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद आपको सारा के सारे डेज सेलेक्ट करने हैं, टोटल डेज आपको। उसके बाद कॉमा लगाना है ऐसे। जब कॉमा लगाएंगे तो ये रहा कॉमा, ये देखिए ऐसा कॉमा लगाना है। फिर कोटेशन मार्क और प्रेजेंट के लिए P डालना है, फिर कोटेशन मार्क और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये टोटल डेज में 24 डेज प्रेजेंट हो गई। क्लियर? दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल COUNT काउंट इफ़ शिफ्ट दबा के 9 फिर टोटल डेज का सिलेक्शन ऐसे, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद कोटेशन मार्क P कोटेशन मार्क ब्रैकेट बंद एंटर। तो ये आपका डाटा निकल जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि अगर मुझे सभी डाटा एक साथ निकालने हैं तो मैं इसे ड्रैग करा लेता हूँ ऐसे। अब अपसेंट निकालना है। अपसेंट निकालने के लिए क्या है, इक्वल COUNT काउंट इफ़ शिफ्ट दबा के 9, सेम प्रोसेस एकदम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक आप दोबारा डेज को सिलेक्ट करोगे। डेज को सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कोटेशन मार्क और अपसेंट के लिए A और फिर कोटेशन मार्क ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए 2 दिन अपसेंट था। दोबारा निकालते हैं। इक्वल COUNT काउंट इफ़ शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज का सिलेक्शन। रेंज का सिलेक्शन करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद कोटेशन मार्क ऐसा कीबोर्ड में है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके एंटर के बगल में होता है, इसे दबाना है आपको। उसके बाद A फिर कोटेशन मार्क फिर ब्रैकेट बंद और एंटर ऐसे। अच्छा, इसे भी हम ड्रैग कर लेते हैं जल्दी करने के लिए। अब हमारा आता है हाल्फ डे, मतलब कितने दिन व्यक्ति मतलब लंच के बाद ही वो घर चला गया, तो वो हाफ डे लगता है। तो हाफ डे कैसे निकालते हैं, इक्वल COUNT काउंट इफ़ शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद यहाँ से डाटा का पूरा सिलेक्शन करेंगे ऐसे यहाँ तक, फिर कॉमा टोटल डेज सिलेक्शन करने के बाद उसके बाद यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा के आपको HD टाइप करना है, फिर कोटेशन मार्क लगाना है, फिर ब्रैकेट बंद करना है और फिर एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए एक भी हाफ डे नहीं लिया उन्होंने। इक्वल COUNT काउंट इफ़ शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा टोटल डेज सिलेक्शन करने हैं,
टोटल डेज सिलेक्शन करने में ही जो दिक्कत है आपके लिए, कॉमा, बाकी तो सब चीज़ आसान ही है। और उसके बाद कोटेशन मार्क, HD, कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये आ गया 1 दिन हाफ डे लगाया। अब सभी को सिलेक्ट करके इसे भी ड्रैग करा सकते हैं। ये टोटल हाफ डे जहाँ जहाँ जितना लगा हुआ है वो आ गया। लीव डे के लिए इक्वल और यहाँ पे COUNTIF शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद टोटल एरिया सिलेक्शन ऐसे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद डबल कोटेशन और उसके बाद L फॉर लीव और उसके बाद डबल कोटेशन ब्रैकेट बंद एंटर। दोबारा टाइप करते हैं इक्वल COUNTIF शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद दोबारा टोटल डे सिलेक्शन ऐसे, उसके बाद कॉमा, फिर कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आपको कोटेशन मार्क L फिर कोटेशन मार्क और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये देखिए 1 लीव है और इसे भी हम ड्रैग कर लेते हैं। तो इसमें आपका टोटल वर्किंग डे, जितने दिन छुट्टियां थी, ऑफ डे, प्रेजेंट डे, अब्सेंट डे, हाल्फ डे और लीव डे, ये सारा चीज़ हमने डाटा निकाला है काउंट इफ़ के मदद से। और अब थोड़ा सा इस पे हम चलाएंगे कलर मैनेजमेंट ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ एरिया को और व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया है। अब ये मान लीजिए 80% तैयार हो गया, बस अब कुछ ही चीज़ रह गई है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसे मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट और उसके बाद इसे मिडल में करेंगे, जूम करेंगे, इसका जो कलर है वो डालेंगे यहाँ पे और इसका फ़ॉन्ट कलर भी डालेंगे, डार्क कर लेंगे इसे। अच्छा जी, उसके बाद जो डाटा है वो तैयार हो ही चुका है। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा कलर वगैरह इफ़ेक्ट डाल लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो ये मैंने कलर इफ़ेक्ट डाल दिया। इस तरीके से कुछ अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कलर येलो। अब ये ऑफ डे है तो इसका भी कलर कुछ ऐसा रखेंगे ताकि समझ में आए। अब इसे सिलेक्शन कर लेंगे और फॉर्मेट पेंटर से एरिया ड्रैग करा देंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आते हैं वर्किंग डे पे। पहले हम इस एरिया को सिलेक्शन कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके। तो ये हमारा डाटा जो है अब तैयार हो चुका है पूरी तरह से। यस, तो इस तरह हमारा डाटा तैयार हो गया है। 100% मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नाम, डेजिनेशन और मंडे से लेकर शनिवार तक का ये डाटा हो गया। संडे का ऑफ है इसलिए हमने ये रेड कलर का करा है। और उसके बाद फिर देखिए इसी तरह से आगे आगे ऐसे ही चलता गया और फिर उसके बाद आगे हमने कलर चेंज कर दिया। यहाँ पे सिंगल कलर इसलिए हमने डाला है ताकि हमें पता चल जाए कि मंथ मतलब जो डेज हैं, वर्किंग डेज, वो कहाँ पे हैं और कितनी जगह हैं। तो उस एरिया को मैंने इसलिए सिंगल कलर में ही रखा है ताकि आपको भी समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ये देखिए, तो ये हमारा डाटा है जो तैयार हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें
पेज को मेरे, ताकि आपको जो भी मैं, अगर मान लीजिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करते हैं तो जितनी मैं वीडियो बना के डालता रहता हूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा और आप कुछ नया ही सीखेंगे मेरे थ्रू। बाकी जितना मुझे आता है उतना मैं आपको पूरा सिखाने की कोशिश करूँगा अपनी पूरी तरह से। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।